अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब हमेशा खुश व खुर्रम रहें, आमीन। नमाज से दिल को सुकून मिलता है, इसलिए अपने आप को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाइए। अपनी ज़बान पर हर वक्त इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द रखें। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर हो, दरख्त हो, फूल हो या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। अल्लाह ताला की हकमियत बयान करती आज की आयत का तर्जमा पेश खिदमत है। सूरत लुक़मान आयत नंबर 1 ta 5। अलिफ लाम मीम। ये आयत हैं एक पुरहिकमत किताब की। सरासर हिदायत और रहमत है उन मोहसिनीन के लिए जो कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग हैं हिदायत पर अपने रब की, और यही फ़लाह पाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। आज की वीडियो में मैं कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर के बारे में बताऊंगी। इस सूरत के बहुत फ़ज़ाइल हैं। ये सूरत माली तंगी दूर करती है, हर मुश्किल के हल के लिए मुजरिब है। एक बार खाने पर फूंक देने से खाने में बरकत पैदा हो जाती है। अगर आप में से कोई रिज़्क़ की तंगी या अपने घर में रहमत और बरकत की कमी का शिकार है, या उसे कोई मुश्किल दरपेश है, तो उसे चाहिए कि तलुए आफ़ताब से पहले या ग़ुरूब आफ़ताब से पहले या सोने से पहले 100 दानों वाली एक तस्बीह अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़े। ये अमल 40 दिन या हस्बे ज़रूरत है। ये इंतहाई मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।